faults. What are faults? From civil engineering point of view, faults are the most unfavorable and undesirable geological structures at the site for any given purpose. That is, for location of reservoirs, as a foundation site for construction of a dam, important bridges or huge buildings, for tunneling, for laying roads or railway tracks, etc. अब यहाँ पर फॉल्ट्स क्या होते हैं? फॉल्ट्स आपने अर्थक्वेक के टाइम में देखा होगा कि उसे कहते हैं कि वहां पर फॉल्ट हुआ है, यानी रोड जो है आपने देखा है कि टूट जाती हैं, बिल्कुल हट जाती हैं और क्रैक्स डेवलप हो जाते हैं, तो उसे कहते हैं फॉल्ट लाइन है ये। क्योंकि एनर्जी इतनी ज्यादा होती है ना अर्थक्वेक में कि जब वो एनर्जी बाहर निकलती है तो वो पूरा जो है अपर लेयर को डिस्टर्ब कर देती है। तो बेसिकली वो क्या होता है कि जैसे हम लोग को पता है कि जब भी कहीं पे कोई एनर्जी डिसिपेशन होता है, मतलब एनर्जी को रिलीज होना है, तो वो वीकेस्ट एरिया को सबसे पहले, वीकेस्ट एरिया सबसे पहले जो है उसके उसके अंडर कंट्रोल, यानी उसके वो हिट जो है वहीं करेगी जहां पर वीकेस्ट एरिया होगा। तो जो अगर ऑलरेडी वहां पर एक फोल्ड है, तो जब अर्थक्वेक आएगा तो एनर्जी सबसे पहले वहीं से ही फोल्ड्स को ही हिट करेगी। तो फोल्ड्स बेसिकली जो होते हैं उनके थ्रू जो है फॉल्ट्स फॉर्म हो जाते हैं। तो मैं इसमें फॉल्ट्स के बारे में जो है, जैसे यहाँ पर उन्होंने बताया है कि डिफॉर्मेशन ऑफ रॉक कैसे हो रही है। उसकी ओरिजिनल पोजीशन तो ऐसे थी, ओरिजिनल पोजीशन तो ऐसे थी, और यहाँ पर अंदर जो है एक फॉल्ट लाइन जनरेट कैसे हुई कि पहले तो उनमें आपस में प्लेट्स में जो है प्रेशर लगा और कहीं ना कहीं इसमें फोल्ड फॉर्म हुआ। एक टाइम, इट टेक्स टाइम, काफी टाइम लगता है इसमें। तो ये कंटिन्यूअस हो रहा है अंदर, और फिर एक पॉइंट पर जब वो ज्यादा एनर्जी वहां पर होती है तो वो स्लिपेज हो जाती है। उसे कहते हैं फॉल्ट लाइन, पूरी एक फॉल्ट लाइन प्रोड्यूस होती है, एक प्लेट आगे चली जाती है और एक पार्ट जो है वो ग्राउंड का पीछे हो जाता है, तो शिफ्ट हो जाता है। जैसे पट दिखा रहे हैं इसमें, अगर हाथ से अगर आप दो एक में उसको स्टिक को तोड़ते हैं तो शुरू में पहले बेंड होता है, फोल्ड होता है वो थोड़ा, और फिर एक बियॉन्ड इट्स स्ट्रेंथ, जब उसकी स्ट्रेंथ का लेवल क्रॉस हो जाता है तो फिर वो ब्रेक हो जाता है, उसमें रप्चर हो जाता है। तो यहाँ भी ऐसे दिखाया है कि एनर्जी रिलीज तभी होगी जब वो उनमें जो है मूवमेंट हो जाएगा, वो ब्रेक हो जाएंगी, फॉल्ट विल बी जनरेटेड। इसे कहते हैं फॉल्ट। तो अर्थ वो इन सिविल इंजीनियरिंग हम नहीं चाहते कि हमारा कोई भी स्ट्रक्चर ऐसी जगह बने जहां से कोई फॉल्ट लाइन या फोल्ड्स जो है उसके आसपास हो। जैसे कि रिजर्वायर्स हैं, अब रिजर्वायर्स जो होते हैं, डैम्स होते हैं, इनमें इतना पानी, इतना आपने रिजर्व कर रखा है वाटर को, तो इसमें ना तो हम लीकेज चाहेंगे ना हम चाहेंगे कि कोई ऐसी इजी, मतलब ऐसा जोन है जो कि कभी एनी टाइम जो है वो फ्रेजाइल है, टूट जाएगा, या किसी भी थोड़े से जियोलॉजिकल एक्टिविटी के उसमें प्रेशर में आते ही वो फेल हो जाएगा। तो हम ऐसी साइट पर वो नहीं बनाएंगे अपने स्ट्रक्चर को। ओके। ब्रिजेस भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने देखा होगा ब्रिजेस के जो सबसे पहले जो पियर होते हैं ना, बड़े बड़े, वो अर्थक्वेक में सबसे पहले जो है वो फेल हो जाते हैं। और बिल्डिंग्स का जो फाउंडेशन, वो बहुत डिपेंड करता है। टनल्स केव इन हो जाती है, सारी सॉइल अंदर आ जाती है, टनल्स ब्लॉक हो जाती है पूरी पूरी। और फॉर लेइंग रोड्स और रेलवे ट्रैक्स को भी आपने देखा होगा कि पूरी पूरी ट्रैक कितने मीटर एक दूसरे से दूर हो जाती है। तो ये सब जो है हमें, जब हम डिजाइन, जब हम वहां पर ले करेंगे, स्टडी करना पड़ता है हर जगह को, जहाँ भी स्ट्रक्चर को इरेक्ट करना है, एग्जीक्यूशन करना है, उससे पहले ही सारी डिटेलिंग रिक्वायर्ड है। नाउ दिस इज व्हाट इज हैपनिंग कि कोई एक ब्लॉक है, उस पर कंप्रेशन लग रहा है तो उसकी शेप ऐसे हो जाएगी, शॉर्टनिंग हो जाएगी उसकी। और अगर टेंशन फोर्स, टेंसाइल फोर्स लगेगी तो वो लेंथनिंग हो जाएगी, लंबाई में हो जाएगा वो। और अगर एक फोर्स जो है वो इस डायरेक्शन में लग रही है और दूसरी फोर्स जो है अपोजिट, इक्वल एंड अपोजिट अदर डायरेक्शन में लग रही है, तो उसकी वजह से टेयरिंग होगा, यानी वो जैसे फटता है ना कपड़ा, तो आप दो अलग अपोजिट डायरेक्शन में खींचते हैं तो वो फटता है, ऐसे ही ये जो है इसमें शेयर हो जाएगा। शेयर से क्या होता है, शेप डिफॉर्म हो जाती है। एंड ऑफ causes tearing and offset along strike slip faults। ठीक है।
तो उन्होंने यही इसका यहाँ पर इसको आपने इमेजिन करा है, फिर यहाँ पर उन्होंने बताया कि क्या होगा। तो अनडिफॉर्म्ड ब्लॉक है तो उसकी ग्राउंड की जो शेप है वो ऐसे होगी, नो फॉल्टिंग। लेकिन जब उसमें फॉल्ट जनरेट होगा कंप्रेसिव फोर्स में, तो थ्रस्ट लगेगा, तो एक वॉल ऊपर, एक ब्लॉक ऊपर चला गया ग्राउंड का, एक नीचे चला गया। सो इसमें इसे क्या कहते हैं, रिवर्स फॉल्ट। दिस इज नोन एज थ्रस्ट फॉल्ट व्हेन वेरी लो एंगल इज देयर। बहुत हल्का सा स्लांट है, हाई एंगल पे नहीं है। और इसे कहते हैं हैंगिंग वॉल, जो ब्लॉक ऊपर चला गया उसे हैंगिंग वॉल कहेंगे। और फुट वॉल ब्लॉक है ये, जब नीचे पार्ट, जो पार्ट स्लिप हो रहा है उसे हैंगिंग वॉल ब्लॉक कहते हैं, और जो रुका हुआ है, जो बड़ा पार्ट है जिससे वो पार्ट छोटा मूव हुआ है उसे कहते हैं हैंगिंग वॉल, और जो बड़ा है उसे कहते हैं फुट वॉल ब्लॉक। ये नॉर्मल फॉल्ट है। जो नीचे जाता है हैंगिंग वॉल उसे कहते हैं नॉर्मल फॉल्ट। और स्ट्राइक स्लिप जो है शेयर की वजह से होता है, यहाँ शेयर फोर्स लग रही है इसमें, तो उसकी वजह से जो है स्ट्राइक स्लिप जनरेट हुई, इसे कहते हैं स्ट्राइक स्लिप। ठीक है। So it three types of fault happens. One is reverse fault, second one is normal fault, and the third one is strike slip fault.